जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप जो मेरे पीछे वादियाँ देख रहे हैं, इस समय मैं मुनस्यारी उत्तराखंड में हूँ और कल रात में हम लोग पहुँचे थे तो वीडियो मैंने बनाया नहीं। और आज हम लोग अपना ट्रैक कर रहे हैं खलिया टॉप से। ये रहा हमारा खलिया टॉप का स्टार्टिंग ट्रैक। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ऊपर कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे बढ़िया मस्त एकदम दोस्तों के साथ। हाँ, मैंने तो बताया नहीं, अपने 4 दोस्त आए हैं, मुझे मिला के 5 वो वहाँ खड़े हुए हैं, जिसमें से 3 लोग पहले ही आप जान चुके हैं और आज चौथा बंदा है राजेंद्र। अभी मैं मिलाता हूँ उससे। फ़िलहाल ये खलिया टॉप जाने के लिए चेक पॉइंट कह लीजिए, यहाँ से आपको एंट्री करानी रहेगी। और गाड़ी से हम लोग आए और गाड़ी हमारी उस जगह पे कहीं पे पार्क है आगे, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। और कुछ ये व्यू है इस समय मुनस्यारी का। ठंडा है मगर धूप है लग रही है। और यहाँ से अप्रॉक्स, हाँ ये रहा, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर का खलिया टॉप का ट्रैक है और उसके ऊपर एक 0 पॉइंट है। 6 किलोमीटर अप्रॉक्स है, तो हम लोग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आज करेंगे जंगलों के बीच से। और ये अपने दोस्त वहाँ वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनमें से एक बंदे को आप जानते नहीं, पहली बार ट्रैक में, वो गमछा डाल के ऑरेंज वाला, वो अपना भाई है। और यहाँ से हम लोग की ट्रैक स्टार्टिंग है। और ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। तो पढ़ते हैं, मिलते हैं आगे। नहीं। तो ये अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया है और ये अपने वही बंदे सभी लोग, और पीछे वो एक बंदा नया जुड़ा है गमछाधारी, वो अपना बड़ा भाई है। और कुछ ऐसा मौसम है, तो मौसम ठंडा है। क्या चीज बोले? दिखने में मोटा है लेकिन ये बहुत फुर्तीला है भाई। तो कुछ ऐसा है। तो इन जंगलों के बीच से जाना है अपने को। और हवा तो बहुत ठंडा लग रहा है। ऊपर बोल रहे थे कि मौसम बहुत ठंडा रहेगा, तो चलते हैं, देखते हैं। और आज ये हमको आई थिंक श्रीखंड के बाद नहीं, अमरनाथ 1 साल के बाद ये फिर से ट्रैक कर रहे हैं अपने लोग। बड़ा बढ़िया लग रहा है। कुछ इस तरीके का व्यू है। धूप लग रही है मगर बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। और ये बड़े बड़े पेड़, और ये अपना रंजन दास और बंगाली, आपने इनको श्रीखंड वाले ब्लॉग में देखा होगा। और ये अपना बड़ा भाई राजू, फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा है अपने साथ। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। 1 साल बाद ट्रैक कर रहे हैं, इतने में ही थकावट आने शुरू हो गई। तो अभी देखते हैं। गुटखा राजू भाई अभी मत खाया, गुटखा मत खा, वहाँ थोड़ी देर दूर ऊपर पहुँच जाए तब खाना, क्योंकि दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत? अबे गुटखा खाएगा, पानी पिएगा, हाँ, थकान नहीं होगी। अच्छा, क्या बात है? हाँ हाँ, देखो आवाज ही नहीं निकल रही। तो गुटखा खाए कि ना खाए? पी लिया। गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है। रंजन की बोतल भर दो, खाली हो गई। पूरे 100 मौज में हमारा बेइज्जती हो गया। तो आज अपने लोगों को श्रीखंड वाले ट्रैक की याद आ गई। सभी लोग हैं, गौरव, हेमंत, और आज लास्ट ईयर अमरनाथ का ट्रैक किए थे मगर उसमें इतना नहीं, मगर श्रीखंड वाले ट्रैक की इतनी सी दूरी में ही याद आ गई अपने लोगों को। तुम तो बोल रहे थे कि कच्चा मर गया होगा अब तक। हमने तो बोला ही नहीं, होता तू बता रहा है। समझे भाई, कहीं आने के लिए नस काटनी पड़ रही है। यही बता रहे। नहीं, कहीं आने के लिए किसी को नट्स काटनी पड़ती है। हो गया। अरे आदमी जिगरा होना चाहिए चलने के लिए। चाहे कैसे आए, पीछे आए, आगे आए, चाहे किल्ली निकली हो, कुछ भी हो, निकली होती ना, में देखा नहीं था, निकली होती तो तुम लोग तो आते भी नहीं। बीवी छोड़ती नहीं। बीवी कहती चली जा, किल्ली में ही चला जाएगा साला, नौकरी मिलेगी सरकारी, खर्राटों से मुक्ति। श्रीखंड में गया तो था, तब शादी नहीं हुई थी ना। तो क्या हुआ? अरे वहीं से तो वो होनी थी, कृपा वहीं से तो आती। चलो यहाँ चलो, बोल बैठेंगे, चलो। अच्छा, हमने सोचा आ ही गया है। और क्या, मुझे भी लगा भाई। बस इसी तरीके का वाद संवाद होता हुआ ट्रैक होता रहता है हम लोगों का।
क्या खा रहा तो है? उसके बारे में सोचना भी नहीं नाइट ना। को अरे तुम्ही तो कहा एक पड़ा था, एक तो दोगे, बाकी 4 तो खरीदे हो। अभी मत खाओ, नहीं चल नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से संवाद होता रहेगा, आप आगे भी दिखाते रहेंगे आपको। कुछ इस तरीके की ट्रैकिंग की जा रही है अपने लोगों द्वारा। यार टफ तो है, थोड़ा पहाड़ पे चढ़ना कठिन तो है। चलो फिलहाल धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं पहाड़ पे। ए बंगला, तुम्हें कुछ बोलबो कि ना बोलबो? फुल बेइज्जती हो गई बोलची समाज के सामने, फुल बेइज्जती हो गई। बोलची की बोलबा? चलना है ऐसे ही जिस तरीके से चला जा रहा है। हाँ। जो भी कहो, ट्रैकिंग करने पे शरीर की औकात पता चल जाती है कि शरीर में दम है कि नहीं। और इस समय सबकी दम निकल गई है। तो चलते चलते थक गए। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा हम लोग स्नैक्स खा रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। सभी लोग थक गए। थकना बाजी भी बहुत कठिन चढ़ाई है यार। चलते चलते अप्रॉक्स हम लोग 3-3.5 किलोमीटर आ गए और चढ़ाई बहुत कठिन है, खड़ी चढ़ाई है। वो अपने राजू भाई धीरे धीरे आ रहे हैं, बाकी ये दोनों और हेमंत। कठिन है, खड़ी चढ़ाई है। और समय कितना हो रहा है? समय अभी 4 बजने 4 बज रहा है। अभी 1 घंटा और लगेगा अप्रॉक्स। 5 बजे तक ऊपर पहुंचेंगे हम लोग। तो चढ़ाई कुछ इस तरीके से ही जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके जा रहा है। चढ़ाई तो खैर नो डाउट कठिन है। बस पहुंच। वो पेड़ है ऊपर वाला, उसी के पीछे। कुछ इस तरीके का व्यू है। ये फिर से भाई, फिर से। ये आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। तो चलते चलते थक गए, तो इस जगह पे बैठ गए। थोड़ा सा व्यू इस तरीके का है, थोड़ा सा बुग्याल जैसा है और धुंध छाई हुई है। कुछ बिस्कुट विस्कुट है भाई, इसको दे दे। तो ये देखिए छोटा सा बुग्याल टाइप का है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी टायर्ड। की बोलबो? टुडे आई एम वेरी टायर्ड क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। पहुँचते पहुँचते और ट्रैक की चढ़ाई करते करते हम लोग अपने कैंप फाइनली पहुँच गए। शायद पहुँच गए हैं, शायद में भी यही कैंप है, क्योंकि वो 2 पर्सन बैठे, उनसे मैंने पूछा था तो कह रहे शायद यही है। तो देखते हैं। थक गए यार, बहुत चढ़ाई थी। एक तो इतने दिनों बाद चढ़ाई की तो शरीर में दम नहीं रह गई। चल के देखे कौन सा कैंप है तो वाकई टफ। पहाड़ों पे ट्रैकिंग इजी नहीं है, बहुत टफ है। और हम जैसे मैदानी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी बहुत टफ है। तो फिलहाल ये कैंप है अपने, इनमें से कोई कैंप है, पता नहीं कौन सा है, मगर इन्हीं में से कैंप है। और सामने का व्यू देखिए आप, ये है व्यू, ज़बरदस्त व्यू, तगड़ा व्यू है। जो भी कहो, पहाड़ों की बात अलग है। पहुंच गए हम लोग चलते चलते, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो फाइनली हम लोग अपने टेंट में आ गए। ये सभी लोग लेटे हुए हैं, ये टेंट है। आजा रंजन आजा, और रंजन अपना ये इधर बैठ जा। तो अब इसी में ही मंगल होगा। तो सुबह हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं। इसी रात में इसी टेंट में रुके हुए थे और ये टेंट है, बाकी लोग रेडी हो चुके हैं, अपना सामान रेडी है, अब टेंट छोड़ने को तैयार है। यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर का ट्रैक था जो 0 पॉइंट को जाना था, मगर हम लोग जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये हेमंत भाई अकेले सुबह चला गया और
धुंध बहुत थी तो दिख नहीं पाया। और कल जब हम लोग चढ़ रहे थे तो बाकी लोग कह रहे थे कि धुंध है, कुछ दिखेगा नहीं तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो अब हम लोग वापस लौट रहे हैं और जो ट्रैक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको नीचे की तरफ जाना है। तो फ़िलहाल ऐसा है, ज़्यादा टेंट नहीं है, कुछ इतने ही टेंट हैं। बाकी ये सभी लोग रेडी हो चुके हैं, अपना सामान रेडी चुका है। इसी रात में इसी टेंट में सोते, 3 लोग इसमें और 2 लोग वहाँ पे सोए हुए थे। वेदर तो अच्छा हुआ है और धूप भी अच्छी खिली हुई है, मगर धुंध हो रखी है। तो निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। और हाँ, रात में वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाया था क्योंकि गोप्रो की बैटरी जो थी वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी, मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। तो यहाँ टेंट में सोलर का कुछ उन्होंने सिस्टम रखा था, जिसकी वजह से रात भर में थोड़ा बहुत गोप्रो और थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज हो चुका है। इसी वजह से रात में ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, तो अब सुबह कर रहे हैं। तो मिलते हैं आगे, बने रहे वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे मिलते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉटेज भी हैं जो मिलते हैं, मगर इनका कॉस्ट आई थिंक हाई है, ज़्यादा है। बर्फ के लिए, स्नो में, मतलब जब बर्फ़ गिरती है तो लोग मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं, मगर ये थोड़ा कॉस्टली है। कितनी ऊंचाई पे रूम मिलता है। तो और पहाड़ों पे इस तरीके के जो वाटर सोर्सेस होते हैं, इसका पानी बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग पहाड़ों पे आके बिस्लेरी और ये एक्वाफिना की बोतल ख़रीदते हैं, मुझे लगता है वो अननेसेसरी है। सीधा यहाँ से बोतल लीजिए, उसको फिल करिए, वो बेस्ट है। और इसका पानी मतलब इसलिए अच्छा होता है क्योंकि पहाड़ों से छनते हुए आता है। गौरव भाई अपनी बोतल भर रहे हैं, और क्योंकि नीचे हम लोग को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पानी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जड़ी बूटियों से पहाड़ों से छन छन के आता है, तो इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्राकृतिक होते हैं। हाँ। और राजू भाई, कैसा रहा आपको कैंपिंग का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा भाई। हाँ। तो हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस हाँ। थकान ज़्यादा नहीं रही। हाँ। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। हाँ। और हम लोग रात में क्या खेला था? पत्ते भी खेले थे। पत्ते खेल रहे थे। हाँ, जिसमें इन लोगों ने मुझे बेच दिया। हाँ भाई, ये एक चीज़ एक जानकारी देना, ये बिक चुका है और हम और हेमंत लोगों ने इसको खरीद लिया था मिलके, पत्तों में बिक चुका है। तो मैं ही, मेरा साथी भी बिका होगा। हाँ, वो गौरव बिका हुआ है। क्यों? जब उसके ऊपर वो बांटता। अच्छा। हाँ, यानी पत्ते तुम पीस रहे थे, इसका मतलब तुम बिके हुए। हाँ, मैं गुलाम। हाँ, ये गुलाम के बाद उस पे आती तो वो बांटता। गौरव भाई अपने पानी भर रहे हैं। तो अभी अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और हेलीकॉप्टर की एक आवाज़ आ रही है, आई थिंक नीचे कहीं हेलीपैड भी होगा, तभी आई थिंक है हेलीपैड है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो लोगों को लगता है कि चढ़ना टफ है और उतरना इजी है, बट ऐसा है नहीं। चढ़ना और उतरना दोनों टफ है। उतरने में पंजों पर और क्या कहते हैं कि पैरों की उंगलियों और घुटनों पर बहुत फोर्स पड़ता है। और अगर हाँ, तो उतरने में भी फोर्स लगता है, ऐसा नहीं है, चढ़ने पे भी उतना ही लगता है। तो वो जो आपको छोटा सा ग्रीन दिख रहा है, वो हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था और अब हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। ट्रैक ठीक था, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। अभी इसका रियल ओपिनियन मैं आपको आगे देता हूँ। फ़िलहाल वो है हमारा चेक पॉइंट और हम और ये गौरव भाई आ गए। बाकी के 3 लोग पीछे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। राजू भाई अपना थोड़ा चलने में दिक्कत होता है उनको, तो इस वजह से वो उनके साथ हेमंत भाई और क्या नाम है, रंजन दास भाई अकेले आ रहे हैं। बाकी आगे मिलता हूँ आपसे और इसके बारे में, इस ट्रैक के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू जो होगा वो मैं आपको देता हूँ। तो ये था हमारा खलिया टॉप का स्टार्टिंग पॉइंट और हम लौट आए हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया। हो सकता है आपका कुछ और ओपिनियन हो, बट मैंने जो फेस किया है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मेरा रिव्यू ये है इस खलिया टॉप के बारे में कि ट्रैकिंग जो ये टोटल है आई थिंक 6.5-7 किलोमीटर की है।
3 किलोमीटर पे एक बेस कैंप है जहाँ पे टेंट वेंट है, उसके ऊपर बेस कैंप शायद नहीं है। और जो ट्रैक जिस हिसाब से था, ट्रैक तो अच्छा था, अगर आप ट्रैक लवर हो तो आपके लिए तो ठीक है, बट अगर आप कैजुअल जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जाना आई थिंक नहीं सही रहा, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने से, मज़ा नहीं आया। मैंने श्रीखंड किया, केदारनाथ किया, अमरनाथ किया, तो उस ट्रैक में जो बात थी वो उस ट्रैक में है ही नहीं, कुछ नहीं है। ऊपर जो व्यूज़ आपको नॉर्मल यहाँ पे मिल जाएंगे वही व्यूज़ ऊपर मिलेंगे, और व्यूज़ थे ही नहीं एक्चुअली, पूरी धुंध पड़ी थी। लोग जो ऊपर जाते हैं 0 पॉइंट से, जहाँ पे हिमालय की पूरी व्यू दिखती है, हिमालय श्रृंखला दिखती है, वेदर अच्छा रहा देन ओके है। मोस्टली क्लाउडी रहता है तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं था। बाकी आपका चॉइस अलग से हो सकता है, ये मेरा चॉइस है। तो हम लोग आ गए हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने 2-3 लोगों से भी कहा, 2-3 फैमिलियाँ थी जो जिनको ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो रही, चढ़ने में फर्स्ट टाइम चढ़ रहे, तो मैंने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है जाने से, कुछ है नहीं। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी ट्रैक अगर आप लवर है तो आप ज़रूर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुनस्यारी का वेदर प्लीजेंट है, शांत है और अच्छा है, एक्सपीरियंस था। फ़िलहाल अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से निकल के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, ये डिसाइड किया जाएगा जब हम लोग बैठेंगे। वैसे मोस्टली प्रोबेबली शायद नैनीताल वाले रूट पे जाना हो, तो कुछ इस तरीके से है। तो आगे मिलते हैं आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो या आप सुझाव दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। जय हिंद।